बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हार्मफुल रेडिएशन एक्सपोजर से माँ और बच्चे को नुकसान हो सकता है। चाकू छुरी चलाने से बच्चे पे कट लग जाता है या कोई काला धब्बा बच्चे के ऊपर पड़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि डिलीवरी डेट ही 12 अगस्त की 28 अगस्त की है, तो बस वो नारियल अपने पास में लेके मैं सो गई थी। अगस्त के महीने में 2 ग्रहण लगने वाले हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। और हर प्रेग्नेंट महिला के मन में बहुत ज्यादा डर है कि कहीं ग्रहण से बच्चे पे बुरा असर तो नहीं होगा। जिनकी डिलीवरी डेट अगस्त में है वो अलग ही चिंता में है कि कहीं डिलीवरी ग्रहण वाले दिन हो गई तो क्या होगा, क्या ग्रहण से निकली रेडिएशन से बच्चे पे या माँ पे कोई बुरा असर होगा। इस तरह की चिंता सब लोग कर रहे हैं और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम करती है सोशल मीडिया पे फैली हुई ये इन्फॉर्मेशन, जो कई बार सही होती है, कई बार गलत होती है, तो उसे देख के हम टेंशन में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये टू द पॉइंट क्लियर कट वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम अगस्त महीने में होने वाले ग्रहण के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। कब होने वाले हैं, क्या टाइमिंग रहेगी, इंडिया में दिखेंगे या नहीं, क्या ग्रहण को लेकर ट्रेडिशनल बिलीफ्स माने जाते हैं, कि क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं। एक्चुअली एज अ डॉक्टर मैं क्या रेकमेंड करती हूँ प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना ध्यान ग्रहण के समय स्पेसिफिकली कैसे रखना है। एंड में मैं आपको बताऊंगी जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे जब ग्रहण हुआ था मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी थी। तो इसलिए अगर आपकी डिलीवरी अभी होने वाली है, आप इस समय प्रेग्नेंट हैं या किसी को भी जानते हैं जो इस समय प्रेग्नेंट है, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो बिना बात की अननेसेसरी स्ट्रेस से बच सके। वीडियो एंड तक देखना, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये दो जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, कब कब होने वाले हैं, टाइमिंग्स क्या रहेंगी। सबसे पहला ग्रहण 12 अगस्त के दिन होने वाला है। ये सूर्य ग्रहण होगा जो इंडियन टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग रात को करीबन 9 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक के बीच में होगा। सिंस ये रात के समय में है तो इसकी विजिबिलिटी, ये सूर्य ग्रहण है, रात को सूर्य नहीं दिखता तो इसकी विजिबिलिटी इंडिया में नहीं होगी, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ग्रहण 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण होने वाला है जो कि करीबन रात को 1:20 के समय से लेकर सुबह के 7 बजे के आसपास तक रहेगा। इसलिए ये दोनों ही ग्रहण इंडिया में विजिबल नहीं होंगे, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी इधर उधर की सलाहें सुन के टेंशन में आ रहे हैं, तो एक चीज अब मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, बहुत सारी ट्रेडिशनल सलाहें दी जाती हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जस्ट टू क्लैरिफाई, मैं किसी भी तरह की धार्मिक मान्यताएं, ट्रेडिशनल बिलीफ्स को किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। ये जस्ट एजुकेशनल फॉर्म के लिए कंटेंट है ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दी जा सके, प्रेग्नेंट महिलाओं को उनके स्वास्थ्य को सही रखने की जानकारी दी जा सके, सिर्फ इसलिए है। बहुत लोग अक्सर प्रेग्नेंट महिलाओं को ये सलाह देते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए ग्रहण के समय, इससे माँ और बच्चे को नुकसान होगा। इस समय आपको चाकू छुरी का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो बच्चे की भी बॉडी पे कट लग सकता है। इस समय आपको कोई भी खान पान नहीं करना चाहिए, बच्चे पे बुरा असर होगा। इस समय आपको रेस्ट नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। या तो आप एक चलते फिरते रहो, नहीं तो बैठे रहो, सोना नहीं है। और पांचवा बड़ा कॉमन बिलीफ है कि आपको इस समय भजन करना है, कीर्तन करना है, आपको दान पुण्य करना है। ये सारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं। अब इन सब में कितनी सही है, कितनी बात सही नहीं है। तो सबसे पहली ट्रेडिशनल मान्यता है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो हार्मफुल रेडिएशन एक्सपोजर से माँ और बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो एक चीज समझिए, ग्रहण जो है वो एक भूगोलिक इवेंट है, यानी कि धरती और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा की शैडो आ जाती है तो ये इवेंट होता है, ग्रहण दिखता है। इसमें कोई भी रेडिएशन एक्सपोजर होता ही नहीं है, तो इसलिए कोई भी हार्मफुल रेडिएशन का असर माँ और बच्चे पे होने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर आपकी उस दिन एएनसी विजिट है, आपकी सोनोग्राफी प्लान्ड है, आपकी डिलीवरी डेट है, या आपको कोई भी इमरजेंसी लक्षण दिखते हैं, तो उसे बाहर निकलना डेफर नहीं करें, तुरंत अपने डॉक्टर से जाकर मिलें। दूसरी चीज, चाकू छुरी चलाने से बच्चे पे कट लग जाता है या कोई काला धब्बा बच्चे के ऊपर पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली कोई भी उस टाइम अगर बच्चा बन चुका है, फॉर एग्जाम्पल आप 7वें 8वें महीने में है, तो तीसरे चौथे महीने तक बच्चे का पूरा बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसके बाद बच्चा अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहता है। चाकू आपने सब्जी पे चलाया है, बच्चे पे नहीं चलाया है, तो इसलिए इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि चाकू चलाने से बच्चे को कट लग जाएगा। बच्चा अंदर बच्चेदानी में है, उसके पास एमनियोटिक फ्लूइड है, उसके ऊपर यूट्रस की परत है, फिर एब्डोमिनल वॉल की परत है, तो बच्चा अंदर वेल प्रोटेक्टेड रहता है, इसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है।
तीसरी चीज, आपको कुछ खाना पीना नहीं चाहिए इस समय, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा, बच्चे को नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि गर्भवती महिलाओं की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नॉर्मल इंसान से ज्यादा होती है, 25 से 30%। वहीं साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटीज की समस्या है या फिर आपको थायराइड है, बार बार उल्टी की गैस की समस्या है, ट्विन प्रेगनेंसी है, तो ऐसे केसेस में आपको अपनी मेडिकेशन टाइम पे लेनी होती है। प्लस आपको लंबे समय तक भूखे रहना बच्चे को नुकसान कर सकता है, इवन आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। तो इसलिए अपनी इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस लेना मिस नहीं करें, लंबे समय तक भूखे बिल्कुल नहीं रहें। इसके अलावा रेस्ट नहीं करना, सोना नहीं है, तो रात का समय है तो उस समय नहीं सोएंगे, घूमते फिरते रहेंगे तो ऑब्वियसली परेशानी ही होगी, माँ स्ट्रेस में आ जाएगी। पिछले ग्रहण की बात है, एक बार एक पेशेंट आई थी, वो पूरी रात घूमती रही, कुछ खाया पिया नहीं, बस घूमती रही, क्योंकि उसको लोगों ने सलाह दी कि बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। एंड नेक्स्ट डे वो 7वें महीने में दर्द शुरू करके आई थी, जस्ट बिकॉज बॉडीली स्ट्रेस हो गया था। इसलिए ये गलती नहीं करनी है। आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो आप रेस्ट कर सकते हैं, इस तरह की बातों में नहीं आना। इसके अलावा जैसे पूजा करने की, मेडिटेशन करने की, भजन करने की सलाह दी जाती है, दान पुण्य करने की, अगर ये चीज आपको शांति देती है, रिलैक्सेशन देती है, तो वो आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि डिलीवरी डेट ही 12 अगस्त की, 28 अगस्त की है, तो क्या अगर ग्रहण के दिन अगर डिलीवरी हो जाएगी तो क्या बच्चे को बुरा असर होगा? ऐसा नहीं होता। अगर आपको पेन आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, पानी की शिकायत है, बच्चा कम घूम रहा है, या कोई भी इमरजेंसी लक्षण आते हैं, तो प्लीज अपने डॉक्टर से इमरजेंसी कांटेक्ट जरूर करें। डिलीवरी जिस समय होनी है उसे कोई नहीं रोक सकता, वो एक नेचुरल लेबर प्रोसेस है। तो ग्रहण के चक्कर में अपनी और बच्चे की हेल्थ को रिस्क में नहीं डालें, प्लीज अपने डॉक्टर से जाकर मिले। ग्रहण के दिन भी डिलीवरी कराना बिल्कुल सेफ रहता है। ये होगी ट्रेडिशनल मान्यताओं की बात। एज अ डॉक्टर मैं क्या सजेस्ट करती हूँ और आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, मैंने पर्सनली क्या चीजें फॉलो करी थी, मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, बाहर निकलने की कोई मनाही नहीं है। अगर आपकी डॉक्टर विजिट प्लान है, अल्ट्रासाउंड प्लान है, या फिर आपको कोई भी इमरजेंसी लक्षण दिखते हैं, दर्द आते हैं, खून पड़ना शुरू हो, पानी पड़ना शुरू हो, या बच्चा नहीं घूमे, तो प्लीज अपने डॉक्टर से मिलें। उस दिन अगर आपकी डिलीवरी डेट है तो भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जरूर जाएं। इस चीज को डिले नहीं करें, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अपनी दवाइयाँ, जो भी इमरजेंसी मेडिसिन है, वो सभी समय टू समय लेते रहें, उसे मिस नहीं करें। अगर आपको लगता है कि आपको थकान हो रही है, रेस्ट करने की जरूरत है, तो आप रेस्ट कर सकती हैं। बिना वजह पूरे समय घूमते रहने की, खुद को ज्यादा एक्सर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल्सो ग्रहण के समय पार्शियल विजिबिलिटी में भी ग्रहण को डायरेक्टली आपको नहीं देखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो एक्लिप्स ग्लासेस पहनकर ही देखें। एज अ डॉक्टर आई वुड रिकमेंड, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो बाहर ना जाए और डायरेक्टली ग्रहण को नहीं देखें। एंड मोस्ट ऑफ द, इन दोनों ही ग्रहण के समय रात का समय पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली रात को ना तो कोई खाना खाता है आधी रात को उठ के, ना ही कोई बाहर जाता है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, बच्चे की मूवमेंट का ध्यान रखें और अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं क्रिएट करें। दैट्स इट। जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय भी एक काफी बड़ा लंबा ग्रहण हुआ था, जो कि रात के समय था। मुझे भी सारी चीजों की सलाह दी गई थी। एंड एज अ डॉक्टर व्हाट आई डिड इज कि उस समय ऑलमोस्ट रात के 10 बजे के आसपास ग्रहण शुरू हुआ था। आई वॉज अराउंड 7 months प्रेग्नेंट बैक देन। तो मैंने उस समय अपने खाना पहले खा लिया था, बिकॉज ऑब्वियसली 10 बजे से पहले ही डिनर हो जाता है। मैंने अपने सारे सप्लीमेंट्स वगैरह लिए थे, नॉर्मली ड्यूटी पे गई थी। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो ग्रहण की अवधि थी, मैं उसमें कोई घूमती नहीं रही थी, मैं आराम से सो गई थी। दिस आई एम ट्रूथफुली टेलिंग यू। बट येस, मेरी दादी ने मुझे बोला था कि एक नारियल अपने पास में रखना, तो बस वो नारियल अपने पास में लेके मैं सो गई थी। बस मैंने इतना किया था, क्योंकि वो एक हार्मलेस चीज थी, मेरे माइंड को कोई स्ट्रेस नहीं दे रही थी। रादर आई वाज रिलैक्स्ड एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो रिलैक्स्ड कि ठीक है, सब ठीक है। तो बस इतना ही है। तो आई होप मैं आपको चीजें क्लियर कर पाई होंगी। थोड़ी भी टेंशन, अगर ये वीडियो किसी एक के भी काम आए तो मेरा इस वीडियो का पर्पस सर्व हो जाएगा, बिकॉज ग्रहण के अराउंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। एंड ये स्ट्रेस कम करने की जिम्मेवारी मेरी है, मेरे पेशेंट्स के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। अब आपकी एक जिम्मेवारी है कि प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि किसी को भी ये स्ट्रेस नहीं हो, उन्हें सही जानकारी मिल सके एंड आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी और स्वस्थ रह सके।